Hi everyone. Hi guys. Hi Rudraksh. गौरव. हाय. सौरभ एंड गौरव एक साथ आ गए हैं, भाई हैं शायद. अब्दुल हाय. तरुण हाय. नाज. ओके. वाई द वीडियो सो नॉट स्टार्ट. वीडियो स्टार्ट हो गई है. रियलिस्टिक गेमर. सो वी हैव सो मैनी गेमर्स. गुड इवनिंग सौरभ. हेलो. Is this app all for ads? No. रियलिस्टिक गेमर एड्स नहीं है, यहाँ पे केवल पढ़ाई होती है. ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो यहाँ पे. किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जस्ट क्लिक क्रॉप एंड अपलोड, यू विल गेट द आंसर, और यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड स्कैन इट. राइट. हाय संकेत. हाय शिवा. न्यू एरा मैथ्स चैम्पियन. हेलो. ओके, तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं अभी ऑनलाइन. गुड इवनिंग संकेत. स्मार्ट संदीप इज ऑल्सो देयर. नमस्कार अजितेश, कैसे हैं आप? प्रियम झा. ओके, तो कल वाली सारी ऑडियंस है आज. ठीक. हाय निशांत. मुनीर. गोवर्धन. तुषार. सलोनी. इरशाद. हाय एवरीवन, लव यू गाइस. चलो फिर अब शुरू करते हैं आज का सेशन. तो कल हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था और प्रॉब्लम सॉल्व की थी. तो आज उसके आगे की प्रॉब्लम से कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के थोड़े कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो पाए. तो आज मैं कुछ 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ. अच्छे क्वेश्चन है, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके और खासकर हाइड्रोस्टैटिक्स को लेके. ओके, मैं बढ़िया हूँ. मुनीर खान, आप कैसे हो? काफ़ी सारे चैट्स आ रहे हैं. स्मार्ट संदीप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. कितना प्लीज़? ओके. वीडियो नॉट क्लियर. वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रही है? मेरे को इसमें क्लियर वीडियो दिखा रहा है. एक क्वेश्चन रह गया था सर. कौन सा क्वेश्चन रह गया था अजितेश? सर वेव्स का कोई कॉन्सेप्चुअल बुक बताओ. एनसीईआरटी से अच्छी तो कोई बुक है नहीं वैसे. आप वेव्स पहले एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसके बाद यू कैन गो फॉर एससी वर्मा. ठीक है, तो वेव्स क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर एससी वर्मा. अब एनसीईआरटी ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको. ठीक, एक बार आप पढ़ोगे, ट्राई करोगे तो समझ में आएगा. ठीक है. ओके, कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है. ठीक है, तो कैमरा क्वालिटी भी अच्छा कर देंगे. आपका फीडबैक सर आंखों पर रहता है हमेशा, तो जैसा आप कहते हो वैसा होता जाता है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी कन्वर्सेशन हो गई है और इंस्टासॉल्व यूज़र इज सेइंग एक्सप्लेन सेंटर ऑफ मास, वो भी कर लेंगे टाइम आने पे. ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे. चलो अब शुरू करते हैं. ठीक. हाँ, डीसी पांडे कर रहे हो प्रियम? ओके, कोई बात नहीं, कर सकते हो. चलो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं गाइस. तो ये अपना इंस्टा जेई एक लिंक है t.me/instajei टेलीग्राम पे. तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो. ये ऑफिशियल इंस्टासॉल्व चैनल है जेई क्रैश कोर्स के लिए. ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो और इसमें आपकी पीडीएफ्स और क्वेश्चंस और नोट्स सब आपको मिलेगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो फ्लूइड से स्टार्ट किया था कल हमने. फ्लूइड बहुत सिंपल था. मैंने बताया था कि फ्लूइड्स उसको डिफाइन करते हैं जो शियर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और फ्लो हो जाते हैं सिंपली. तो वही होता है फ्लूइड हमारे लिए. तो जो फ्लो कर जाता है इजीली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और शियर स्ट्रेस. तो फ्लूइड्स हो सकता है एयर और कोई भी गैस और लिक्विड. राइट. सो नाउ हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच थी जिसमें हम फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं जब फ्लूइड्स रेस्ट पे होते हैं. राइट. और हाइड्रोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें फ्लूइड्स की स्टडी होती है जब फ्लूइड इज इन मोशन. ओके सर, आई डोंट नो हिंदी. ओके, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश राइट कृतिका? हाय फ्यूचर टेक वर्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रेशर डिफाइन किया था. प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड. राइट. तो हमने प्रेशर एट अ पॉइंट फ्लूइड में डिफाइन किया था. जो मैंने बताया था आपको कि प्रेशर एट अ पॉइंट डिफाइन किया जाता है फ्लूइड में. तो वो क्लियर है आपको? ठीक.
तो प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन था जो कल किया था, ये उसकी कुछ एप्लीकेशंस है सिंपल कि जो टायर इन्फ्लेट हो जाता है जब उसमें हम एयर फिल करते हैं और उसको मेजर करते हैं कि कितनी है। ओके प्लीज डिफाइन सर, ये कल की क्लास में हो चुका है फ्यूचर टेक, तो यू कैन गो फॉर द यस्टरडेज फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास फर्स्ट लेक्चर, दिस इज लेक्चर 2। ओके सो टाइप्स ऑफ प्रेशर भी हम कल कवर कर चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना था हमने, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में जाना था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हम पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। यस आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश ओनली, राइट, और इन तेलुगु, सो आई डोंट नो तेलुगु, राइट, आई जस्ट नो द नंबर्स इन तेलुगु, वक्ति रेंडु मूडु नालुगु, राइट, आई डोंट नो द प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ तेलुगु। So what is hydrostatic pressure? Hydrostatic pressure is the pressure exerted by the fluid at rest, right? जब fluid rest पे होता है, जैसे लिक्विड मान लो, लिक्विड अगर कोई कंटेनर में भरा है कि आपके हर घर के ऊपर एक टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है, so what would be the pressure at the bottom of the tank, right, by the fluid? So that is known as hydrostatic pressure, right? Or at any point you can calculate the pressure exerted by the fluid, right? ओके मोबाइल दूर नहीं रख सकता वरना आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद यू गाइस बिकॉज आई एम रीडिंग योर कमेंट्स ऑन दिस मोबाइल, राइट। आई एम यूजिंग द सेम एप्लीकेशन एज यू आर यूजिंग, ठीक। ओके सम पीपल आर सेइंग ओनली इन हिंदी, सम आर सेइंग, सो गाइज आई विल बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर लूंगा, इंग्लिश और हिंदी, सो नो प्रॉब्लम। ओके सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया था, यहां से आपको कंटिन्यू करना था कि पास्कल्स लॉ, ठीक। तो पास्कल्स लॉ क्या होती है, यहां पे हो क्या रहा है गाइस, पहले तो पास्कल्स लॉ है क्या, जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक केस था पास्कल्स लॉ का, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर मूव करेंगे स्टैटिक फ्लूइड में, राइट। सो इन स्टैटिक फ्लूइड हॉरिजॉन्टल प्रेशर इन दी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन रिमेन्स सेम, राइट, इट डज नॉट चेंज विद द ऑन द मूवमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। सो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेंगे किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में तो उसमें प्रेशर वेरिएशन नहीं आएगा, प्रेशर सेम होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये तो पास्कल की पहली लॉ थी। दूसरी लॉ क्या थी, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ पास्कल? पास्कल की सेकंड लॉ थी कि आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी एक पॉइंट पे, देन इट विल ट्रांसफर अनडिमिनिशिंगली एंड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, राइट। सो यहां पे आप जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक पिस्टन में और इधर नीचे लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड है इस पिस्टन में और ट्यूब में, राइट। सो व्हेन आई विल अप्लाई प्रेशर एट दिस पॉइंट देन इट विल ट्रांसफर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट, एंड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड, वो डिमिनिश भी नहीं होगा, वो सेम मैग्नीट्यूड प्रेशर का ट्रांसफर होगा वन पॉइंट टू अनदर थ्रू आउट द लिक्विड, राइट। दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स, future tech word, try to listen it properly, okay, concentrate on the class। हिंदी में सर प्लीज, ओके हिंदी में भी कर लेते हैं कि पास्कल्स की सेकंड लॉ क्या कहती है, ये कहती है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक, नो वी शुड फिल इट विद वाटर सर, नो इट कैन बी एनी लिक्विड, राइट, जरूरी नहीं है कि पानी ही हो, इट कैन बी, देखो लिक्विड का मतलब वाटर थोड़ी ना होता है, लिक्विड का मतलब तो इट कैन बी एनी लिक्विड, राइट, इट कैन बी ऑयल, ओके। सो यहां पे क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जब आप इसको प्रेशर लगाओगे एक पिस्टन पे तो वो इक्वली ट्रांसफर होगा सब जगह, ठीक है। तो इसलिए देखो पी एंड पी इज रिटन एवरीवेयर, तो पी लिखा हुआ है हर जगह, राइट। तो सेम प्रेशर ट्रांसफर होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट वरदान। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही दो लॉ है बेटा, ये दो लॉ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला अपना कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, और स्टैटिक फ्लूइड की बात हो रही है, मूविंग फ्लूइड की बात नहीं हो रही है। और ये वाला कि प्रेशर ट्रांसफर होता है, राइट। नाउ लेट्स डू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो प्रेशर जो हमने अप्लाई किया वो क्या होगा, वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट।
तो यहाँ पे F1 है और एरिया इज A1, सो इट इज F1 डिवाइडेड बाय A1. बट what this law says that pressure will transfer equally and undiminishingly in all the directions, right? तो यहाँ पे भी जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. So what is the pressure in this case? It is again the force divided by the area. So it should be F2 divided by the area 2, right? हाँ, इन डेली लाइफ एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, ठीक है. हाँ, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल विल ऑल्सो इंक्रीज विद द डेप्थ. ओके, यू आर राइट अजितेश कि प्रेशर जो है वो लिक्विड की जो कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर भी इंक्रीज करेगा. स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, राइट. आई एम विभोर, राइट, एसोसिएटेड एट सीनियर फिजिक्स एक्सपर्ट इन द इंस्टासॉल्व. ठीक है. What is your doubt, Future Tech World? Tell me your doubt. This is clear to everybody that pressure equal to F1 by A1 equal to F2 by A2. तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया, और दोनों इक्वल होंगे, राइट. सो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2. यस अजितेश, मेरीन समझ आ रहा है. सी दिस इज अ क्रैश कोर्स गाइस, एंड इसमें डेफिनेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं फटाफट से कॉन्सेप्ट्स को, so that you can score good marks in April JEE Mains. Okay, so if I will go with the definitions, तो यहाँ पे लग जाएंगी काफ़ी सारी क्लासेस, ठीक है. नो प्रॉब्लम खुशी, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. सी नाउ फ्यूचर टेक इज सेइंग व्हाट हैपेंस इफ वी फिल द सेमी सॉलिड इन दैट. तो सेमी सॉलिड भी सेम होगा, ठीक है. सेमी सॉलिड में क्या होगा, सेमी सॉलिड कैन ऑल्सो नॉट रेजिस्ट द shear stresses, राइट. बट यहाँ पे जो आपके लिए बात हो रही है, सेमी सॉलिड न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है. सेमी सॉलिड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो उसके लिए डेफिनेशंस और ग्राफ सब अलग होता है, ठीक. तो एक shear स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनता है फ्यूचर टेक वर्ल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जो सेमी सॉलिड की आप बात कर रहे हो, तो वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो आउट ऑफ द सिलेबस है. दैट इज द पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, राइट. सो वी आर जस्ट कवरिंग अप द सिलेबस विच कैन गेट यू इनटू द IIT और NIT और गुड नीट कॉलेज, राइट. सो MBBS करनी है आपको, इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिसर्च इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, राइट. इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू. A viscous substance can follow the law. No, देखो अगर आइडियल फ्लूइड की बात की जाती है तो वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है. सर दो मैसेज क्यों जा रहे हैं? यू कैन गो बैक एंड ज्वाइन अगेन. हो सकता है इसलिए 2 मैसेज जा रहे हो, आपने आप बीच में कुछ और ऐप खोली होगी. सो आप वॉच लाइव पे दोबारा क्लिक कर सकते हो तो एक मैसेज आएगा, ठीक है. हेलो जयेश, हाय आदित्य. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि प्रेशर इज इक्वल टू F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2, ठीक. तो अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो आप. अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो. ये लो, अब इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं देता हूं. देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने कभी JCB देखी है? तो JCB में आपने देखा होगा कि एक आदमी जो अंदर होता है, जो उसका JCB का ड्राइवर है, तो वो उसमें कुछ बटन्स प्रेस करता है एंड सिंपली द हैंड ऑफ द JCB विल मूव, राइट. तो उसका जो हाथ है वो मूव करता है, राइट. और वो कैसे भी उसको चेंज कर सकता है बाय जस्ट प्रेसिंग द बटन्स. सो व्हाट ही इज डूइंग इन दैट केस. ओके, आई हैव नॉट सीन. JCB तो देखी होगी गाइज आप लोगों ने, है ना. तो JCB में जो मूवमेंट्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो इसी लॉ पे बेस्ड है,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि मोटर से, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स कहते हैं उसको। तो वो जो क्या होता है कि मोटर उसको लिक्विड को प्रेस करता है, राइट, तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है और फिर दूसरी जगह जब प्रेशर जाता है तो वो ज़्यादा फोर्स लगा के हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है। तो जैसे क्रेन्स होती हैं, तो आपने क्रेन्स भी देखी होंगी, ठीक है। तो यही होता है। एक्सप्लेन क्वेश्चन सर, कौन सा क्वेश्चन, फ्यूचर टेक। देखो अभी जो कर रहे हैं पहले वो कर लो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं पास्कल्स लॉ की, तो पहले उस पर चलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, आप सॉल्यूशन निकालो इसका, फटाफट से आंसर बताओ इसका क्या होगा। 2 pistons of a hydraulic lift have diameters of 60 centimeter and 5 centimeter. What is the force exerted by the larger piston when 50 Newton is placed on the smaller piston? देखो प्रियम और रुद्राक्ष इज सीरियस, तो रुद्राक्ष का आंसर आ गया है 7200 न्यूटन, अमर्त्य का आंसर आ गया है एंड प्रियम का आंसर आया 600 न्यूटन। अब देखते हैं बाकी जनता का क्या आंसर आ रहा है। तो गाइस देखो ये फ्री है और आपके लिए अच्छा है कि इस समय फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करो। ओके, फ्यूचर टेक इज ऑल्सो सेइंग 600, मेरीन का भी 600 आ गया है। बाकी कोई है? तो कुछ लोगों का 600 है, कुछ लोगों का 7200। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब ये बहुत सिंपल है, देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेट F1 अपॉन A1 शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन A2, राइट। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लार्जर पिस्टन व्हेन 50 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो ये स्मॉलर पिस्टन वाला है और ये लार्जर पिस्टन वाला फोर्स है। तो 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय द एरिया 1, A1 क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। सो पाई डी स्क्वायर बाय 4, वो तो अब सिंपल डी स्क्वायर की टर्म्स में ही लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 4 तो दोनों जगह कॉमन होगा तो वो कट जाएगा, और सेंटीमीटर भी दोनों जगह कॉमन होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और डायमीटर क्या है लार्जर वाले का 60। ओके, तो इससे सॉल्व करो, जो आंसर आ रहा है वही करेक्ट होगा, ठीक। तो कितना आंसर आ रहा है, 600 न्यूटन आ रहा है, 600 न्यूटन आ रहा है गाइस। 50 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 3600, 600 किस किस का आ रहा है, आंसर तो 7200 न्यूटन है गाइस। तो 600 कैसे आ रहा है, फ्यूचर टेक 600 कैसे आ रहा है आपका, बताओ। दिस इज नॉट द एरिया, राइट, ये एरिया नहीं है, आपने इसको एरिया ले लिया है। दिस इज डायमीटर, फ्यूचर टेक, कंसंट्रेट। रुद्राक्ष इज राइट, 7200 न्यूटन। तो वही मैं कह रहा हूं फ्यूचर टेक, जस्ट कंसंट्रेट हेयर। जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल रिफाइंड कंटेंट है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है इसमें जो आपके पेपर से बाहर आएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल वही कंटेंट लिया है जो पेपर में आएगा और जिसको हम स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके ओके सर, व्हाई डिड यू स्क्वायर डोज, बिकॉज दिस इज एरिया, राइट। और एरिया को आप कैसे लिखते हो, दैट इज एरिया इज पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाय 4, राइट। तो डायमीटर दे रखा है इसलिए मैंने डायमीटर का स्क्वायर किया है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट है, डेट इज, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन करोगे यहाँ पे भी करोगे, अल्टीमेटली कैंसिल ही तो होना है। और पाई बाय 4 भी क्या होगा, अल्टीमेटली कैंसिल। तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर रेडियस और डायमीटर, ठीक। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ देखो, प्रियम झा को डाउट आ गया सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। जब भी रेशियोज की बात हो रही हो या प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही हो, वहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो रेशियो ही तो कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा। आप यहाँ पे भी डायमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में करोगे और 60 को भी करोगे, तो अल्टीमेटली कन्वर्जन भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो उसको करने की जरूरत है क्या प्रियम, बोलो, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन करो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बस। अब ये रियलिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अमर्त्य
नो प्रॉब्लम, यू कैन कम बैक एंड वॉच दी सेशन अगेन, ओके, वो रिकॉर्ड हो जाता है। अजितेश ने नीट का फॉर्म डाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन अजितेश, थोड़ी अच्छे से तैयारी करो और क्लियर करो, हमारी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। सर वैल्यूज़ नहीं दिख रही, ओके, तो वैल्यूज़ में बता देता हूँ। ये वाला एरिया कुछ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और ये वाला एरिया जो बड़ा एरिया है दैट इज़ 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बस है आपकी, ठीक, ये F फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे इस स्मॉलर एरिया पे, और जो बिगर एरिया है A2 उस पे कितना फोर्स लगेगा ये बताना है आपको, ठीक। तो इस F की टर्म्स में ही बता दो। ओके, डायग्राम पे फोकस क्लियर नहीं हो रहा है अभी, ठीक है डायग्राम, अब तो समझ में आ गया सबको। मैंने A2 भी लिख दिया, A1 भी लिख दिया है, ओके। 800 F आ रहा है मेरीन का, ओके। इंस्टासॉल्व यूजर इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, अच्छी बात है, आप निकालो एनडीए को, क्लियर करो। रुद्राक्ष क्लियर है अभी? आंसर निकालो फटाफट, ओके। नंदेश इज सेइंग 80F, मेरीन का 800F, प्रियम का 80F, रुद्राक्ष का 80F, जीकेपी का F 80F न्यूटन्स, ओके। कोई और है बच्चा जिसने निकाला है इसका? अच्छा, मेरीन का भी 80 आ गया, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बाकी एनीवन एल्स विद द आंसर? ओके, फ्यूचर टेक का भी 80F। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल। इसमें है क्या, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, राइट। तो F डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय 4000। तो सिंपली F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80F। तो बिल्कुल सही है, जिसका भी 80F आ रहा है करेक्ट, ठीक है। अरे हिंदी में आनंद कुमार, आज के स्टार आनंद कुमार। चलो अब मैनोमीटर को देखते हैं, मैनोमीटर क्या है। देखो गाइस, मैनोमीटर इज ए डिवाइस। आनंद सर आ गए हैं, बिल्कुल वेलकम आनंद जी। आई हैव प्रॉब्लम्स इन फिलिंग फॉर फॉर्म, अच्छा, तो उसको तो सॉल्व कर सकते हो आप इंटरनेट पे जाके। फॉर्म फिलिंग में अगर प्रॉब्लम है सो यू कैन गो एंड चेक द इंटरनेट हाउ टू फिल द फॉर्म, ओके। अमर्त्य मजूमदार इज बैक, सो वेलकम बैक। तो गाइस अब बताओ, मैनोमीटर डिवाइस जो है वो क्या काम करती है, राइट। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर्स, ओके। हाँ बिल्कुल सही है, पूरी डेफिनेशन लिख देता है अजितेश तो। प्रेशर एक्टिंग इन टू आर्म्स, ठीक है। सो ये करती क्या है जनरली, ये प्रेशर मेजर करती है, राइट। देखो बच्चों, फिजिक्स इज नॉट अबाउट द डेफिनेशंस, राइट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो डेफिनेशन तो आप खुद ही बना दोगे। डेफिनेशन इज व्हाट, इट इज जस्ट अ थ्योरी और एक्सप्लेनेशन व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो डेफिनेशन आपके लिए मैटर नहीं करेगी, फिर डेफिनेशन यू कैन राइट एनी टाइम, राइट। टाइपिंग फास्ट है अजितेश की, हाँ टाइपिंग बहुत फास्ट है, सब लिख देता है जल्दी जल्दी। सो मैनोमीटर क्या करता है काम, प्रेशर को मेजर करता है। प्रेशर कहाँ मेजर करता है, वैसे रियल लाइफ में आओ तो जैसे ही आप रियल लाइफ में आओगे तो आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपने काफ़ी जगह वाटर पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन देखी होगी गाइस, क्योंकि अब इंडिया में भी गैस पाइपलाइन हो गई है। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर होता है सिंपल एक डिवाइस जो आपको प्रेशर कैलकुलेट करके बताती है कि कितना प्रेशर है। तो आपने गैस पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन देखी है अपनी रियल लाइफ में, और कभी फैक्ट्री विजिट की होगी तो वहाँ पे भी प्रेशर वॉल्व्स होते हैं जो मेजर करते हैं प्रेशर, ठीक। तो आपने जब वाटर पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन देखी है तो आपने देखा होगा कि हर जगह जगह उसमें कुछ ओपनिंग्स दी होती हैं, ठीक, और एक लॉकिंग सिस्टम होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रेशर को मेजर करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। क्यों मेजर करते हैं, ज़रूरत क्या है प्रेशर को मेजर करने की। तो हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, राइट, इफ़ यू रिमेंबर गाइस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने सीखा था स्ट्रेंथ के बारे में। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तो स्ट्रेंथ अगर
मटेरियल की प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है उससे कम हो गई तो क्या होगा, जो पाइपलाइन होगी वो एक्सप्लोड हो जाएगी। ठीक, तो पाइपलाइन क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा पाइपलाइन में एंड पाइप विल बर्स्ट। So in order to keep pressure under the certain limits with factor of safety also, so that our pipe would not burst, right? तो पाइप फटे ना, पाइप बर्स्ट ना हो, इसलिए प्रेशर को मेजर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ से प्रेशर की वैल्यू हमको कम रखनी है। ठीक, तो ये रियलिटी है इसकी। तो इसकी रियलिटी आपको आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी क्लियर है सबको? तो अब मैनोमीटर इसमें क्या हेल्प करता है हमारी प्रेशर को मेजर करने में? तो मैनोमीटर देखो क्या हेल्प करता है, मैं आपको अलग ही समझा देता हूँ। ये तो एक नॉर्मल सा डायग्राम ही है। तो देखो अगर ये कोई ट्यूब है, ठीक, और इस ट्यूब में मैंने मरकरी भर दिया, मरकरी तो हैवी मेटल है, तो अभी क्या होगा, दोनों लेवल कैसे होंगे, सेम होंगे, राइट? दोनों लेवल्स कैसे होंगे, सेम। और ये मेरी कोई पाइपलाइन यहाँ से जा रही है जिसमें कुछ लिक्विड या गैस फ्लो हो रही है, तो यहाँ आपने देखा होगा कुछ ऐसे गोल गोल सा मीटर सा लगा होता है और यहाँ कुछ पाइप सिस्टम होता है, ठीक, और यहाँ पे इसको वो लॉक करके रखते हैं जिससे कि कोई खोल ना पाए। तो जब प्रेशर मेजर करना होता है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पाइप लेके आते हैं और उसको इस मैनोमीटर ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो होगा क्या इस केस में, इस केस में ये जो मरकरी है, अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे वाल्व को तो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रेशर होगा यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड या गैस इसमें आएगा पाइप में, जो नीचे की तरफ आएगा और इस मरकरी को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक, तो मरकरी का लेवल क्या होगा बच्चों, मरकरी का लेवल इधर से राइज हो जाएगा कुछ और इधर से क्या हो जाएगा, फॉल। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आया, ये वाला h, ये कितना होगा, सम इंग्लिश, ओके सर, व्हाट इज दैट राउंड बॉल? दिस इज नॉट राउंड बॉल यार, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। सो दिस इज आवर पाइप, राइट? व्हेन आई विल कट दिस पाइप बाय दिस लाइन, अगर मैं इस पाइप को इस लाइन से काटूंगा, प्लेन से, और जब मैं उसको सामने से देखूंगा तो क्या दिखेगा, सर्किल ही तो दिखेगा। ठीक, फ्यूचर टेक डोंट कमेंट इन दिस वे, किसी को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, राइट? मे बी आप अच्छी जगह पढ़ रहे होगे, कोई कोई नहीं पढ़ पाता है, काफ़ी बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें सबकी हेल्प करनी है गाइस। अब देखो मैं भी तो यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, तो आपको भी हेल्प करनी है, ठीक है? तो डीमोटिवेट नहीं करना है किसी को भी। अब देखो ये वाला है पाइप, अब इसको जब आप क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, राउंड दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये कैसा है, राउंड है ना, तो इसीलिए वो हमको ऐसा राउंड जैसा दिख रहा है वहाँ पे, वो राउंड क्या है, क्रॉस सेक्शन है इसका पाइप का। क्लियर है? तो ये वाला प्रेशर जो होगा इसकी वजह से लिक्विड फ्लो होगा इस पाइप में, तो यहाँ से ये कंप्रेस होगा, नीचे जाएगा मरकरी और इधर से ऊपर हो जाएगा। तो अब लेवल में देखो डिफरेंस आ गया मरकरी के, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर होगा और एक प्रेशर एटमॉस्फेयर का आ रहा है ऊपर से, तो यही वाला प्रेशर तो बराबर होगा इस पाइप के अंदर जो भी गैस फ्लो हो रही है। सो वी कैन कैलकुलेट, हाय अविनाश, सो वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर in the pipeline, right? At this point the pressure in the pipeline would be simply rho mercury into G into H. This is the pressure due to column of the mercury plus atmospheric pressure P naught. So this is the pressure inside the pipeline, right? So this is the pressure at A, you can say. अगर ये A है cross section, तो pressure at A will be rho m GH plus P naught. But guys, generally what they do, they generally measure the gauge pressure, and I already gave you the clarity of the gauge pressure, absolute pressure and atmospheric pressure yesterday, right? Hi Adesh, hi Amrita, late मत हुआ करो guys, be on time in the class. अपनी class 9:30 से start होती है, right? I don't understand the formula sir. Which, this one? Tell me future. See, this is the pressure at A. Pressure in the pipe is equal to the pressure due to this mercury column and pressure due to this atmosphere, right?
So due to this atmosphere pressure is P naught simply, and due to this mercury column it is rho GH. So rho GH is the pressure due to height of the liquid column, and the height of this mercury column is H, right? Because up to this level we on the both side we are having mercury. So यहाँ तक तो प्रेशर की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रेशर तो मर्क्यूरी इसको कैंसिल कर रहा है, बट इसके ऊपर वी हैव दिस मर्क्यूरी कॉलम एंड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So pressure at A should be equal to the pressure due to the height of the mercury and atmospheric pressure, right? P naught is the pressure due to atmosphere. Okay अविनाश? हाँ, हिंदी में समझा दे रहा हूँ आदेश बाबू. आदेश जी, ये जो है हमने मैनोमीटर ट्यूब को समझा है. मैनोमीटर ट्यूब क्या करती है? प्रेशर नापती है. प्रेशर किस में नापती है? जो गैस पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन होती है. तो यहाँ पे आपने देखा होगा वाल्व होते हैं, उसमें से पाइप को कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर से. तो यहाँ से लिक्विड या गैस जो भी होगा वो फ्लो होके आएगा अपने प्रेशर की वजह से, और क्या करेगा? इस मर्क्यूरी को कंप्रेस करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है. तो मर्क्यूरी यहाँ से दबेगा और यहाँ से ऊपर उठेगा, राइट? तो ये जो हाइट गेन की मर्क्यूरी ने, इसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर होगा इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, और इस वाले पॉइंट पे क्या प्रेशर लग रहा है? ये गैस की वजह से. तो जो PA है वो किसके बराबर होगा? रो mgh प्लस P नॉट प्लस इक्वल्स टू PA. ठीक, अभी सबको क्लियर है? अच्छा, मरकरी ही क्यों लिया? वेरी गुड. ठीक है, मरकरी ही क्यों लिया? ये बात कल मैंने समझाई थी जब टॉरिस हैली का एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए टॉरिस हैली ने मरकरी ही क्यों लिया. पानी क्यों नहीं लिया? केरोसिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मरकरी हैवी मेटल होता है, ठीक है, तो उसकी कम हाइट की रिक्वायरमेंट है. अगर आप पानी लोगे तो एक एटमॉस्फेयर जो पानी की हाइट का कॉलम होगा वो इक्विवेलेंट होगा 10.33 मीटर्स. दैट इज इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ द 3 फ्लोर्स. ओके, एंड फॉर मर्क्यूरी वी हैव दैट हाइट इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg. ठीक है, हैवी लिक्विड है. हाँ, 3 स्टोरी कल बताया था कि मर्क्यूरी ही क्यों लिया. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ये मैनोमीटर है, यही काम है. तो ये वाला जो इमेज है ये आपको यही बता रहा है कि एक स्केल होता है, मरकरी दब जाता है, मरकरी की हाइट मेजर कर लो तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो मेजर हो जाता है. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से साथ में लग ही रहा है. तो जनरली हम गेज प्रेशर ही मेजर करते हैं जो कि रो GH के बराबर है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. तो ये लो, अब मैनोमीटर के ऊपर आ गया क्वेश्चन कि a manometer tube is filled with 2 type of liquids. The density of liquid 1 is rho 1, that is 0.8 gram per centimeter cube, and the density of liquid 2 rho 2 is 1 gram per centimeter cube. Height H1 is equal to 10 centimeter. Then what is the height of H2? तो बताओ फटाफट. ये है H1, ठीक है, और ये है H2. तो ये H2 और H1 का रिलेशन निकाल दो फटाफट. H2 बताओ कितना होगा अगर H1 10 सेंटीमीटर है. बोलो, नंदेश का आ गया. डोंट थिंक, अप्लाई द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर. 8 सेंटीमीटर रुद्राक्ष का आ गया, 8 सेंटीमीटर नंदेश का, 8 सेंटीमीटर मृन्मयी का, 8 सेंटीमीटर. ओके, फ्यूचर टेक का 8 सेंटीमीटर. ओके, तो काफ़ी बच्चों का 8 सेंटीमीटर आ गया है. अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉल्व कर देते हैं फटाफट. देखो, ये वाली जो लाइन है, ब्लू कलर से मैं लाइन बना रहा हूँ. ये वाली जो लाइन है, इस लेवल के ऊपर लिक्विड अलग अलग है. इस लाइन से नीचे जो भी लिक्विड है वो सेम है. तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स फर्स्ट लॉ. इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम. तो ये 1 और 2 दो पॉइंट ले लेते हैं. तो P1 शुड बी इक्वल टू P2. P1 जो है वो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो 1 GH1 शुड बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो 2 GH2. ठीक, P नॉट से P नॉट गया, G से G गया. तो सिंपल, रो 1 इज 0.8 एंड इट्स हाइट इज 10 इक्वल्स टू रो 2 इज 0.1 एंड हाइट इज H2. तो कितना आसान है, 8 सेंटीमीटर आ गया भैया.
तो जिसका भी आया है, अविनाश, लोकेश और आदेश, गेस्ट, जीकेपी, सब सही है। 8 सेंटीमीटर सबका सही है, ठीक है। तो ये मैनोमीटर का काम है भैया। तो देख लो मैनोमीटर कितना आसान है, सिंपल सा है। तो ऐसे ही आ जाता है, 2-3 लिक्विड दे देंगे तो सेम होगा, वहाँ पे 3 इक्वेशन बना दो, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको देख लो। प्रेशर वेरिएशन इन अ लिक्विड एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा क्या है, ये लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगी। ये बात पहले बताओ क्लियर है या नहीं है, कि जब मैं इस कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ लेके गया तो इसकी सरफेस कैसे हो जाएगी। हाँ, जेईई में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। इंक्लाइंड हो जाएगी इसकी सरफेस, क्यों हो जाएगी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सेलरेशन से जाएगा तो होगी। क्यों, क्योंकि स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा इस पे, जो क्या करेगा इस सरफेस को ऊपर की तरफ टिल्ट कर देगा, ठीक है। हाँ मेरीन बिल्कुल सही है। तो कंटेनर आगे जाना चाहता, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये भैया नहीं सहन कर सकता शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसकी सरफेस डिफ्लेक्ट होगी। हाँ ये कॉन्सेप्ट देखो, सीखो फीचर डेक। तो क्या होगा यहाँ पे, अब सेम लेवल पे प्रेशर का डिफरेंस चालू हो जाएगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो अब क्लियरली मैं बार बार बोल रहा था स्टैटिक फ्लूइड में एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में सेम लेवल पे भी प्रेशर में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक। अब कितना डिफरेंस होता है ये कैसे कैलकुलेट करोगे। अरे यार जितेश ने फिर लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। तो अब देखते हैं फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझाता हूँ मैं कैसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर मैंने एक सिलेंडर इसमें इमेजिन किया लिक्विड का ही, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, लेंथ कितनी है L, ठीक है। अब देखो इधर फटाफट, इफ ln वर्टिकल डायरेक्शन गिवन देन, क्या मीनिंग है इसका, ln क्या है ये, इस्टेसॉल यूजर। चलो मैं अब पहले इसको देखो, ठीक है, पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा जो आप कह रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन वगैरह पूछ लेना। पहले ये देख लो, ये एक सिलेंडर हमने इसके अंदर इमेजिन किया, अभी ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है बॉडी, तो एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, क्या दिक्कत है, जिसका मास m है। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी एफवीडी बनाओगे तो क्या बनेगी कि F1 इधर है और F2 इधर है, सिलेंडर दोनों का एरिया है हमारे पास A और इसकी लेंथ है L, राइट, और मास है m, क्लियर है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस सिलेंडर इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद a एक्सेलरेशन, राइट। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या कहती है कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m है, बहुत सिंपल, क्लियर है, ठीक। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m है, और मास को कैसे लिख सकते हो, ठीक। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो बहुत सिंपल है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे इंटू एक्सेलरेशन। F1 को क्या लिख सकते हो, F1 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो F1 को क्या लिख सकते हो, P1 इंटू ए, एरिया तो सेम है दोनों जगह, तो P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इक्वल टू रो वी ए, और रो वी को क्या लिख सकते हो, A इंटू एल इंटू ए, तो P1A माइनस P2A इक्वल टू रो एल इंटू ए, राइट। अरे जैनम आ गई, हाय जैनम, आप लेट हो रहे हो आजकल। सो P1 माइनस P2 इज, देखो P1 माइनस P2 क्या आएगा गाइस, देखो ये वाला क्लियर है,
जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो क्लियर है, रो ए इंटू एल। ठीक, अब देखो क्या ये किसी से मिलती जुलती है? कोई बात नहीं, डोंट बी सॉरी, बट टाइम पे आ जाया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। एक रेगुलर, कुछ रेगुलर स्टूडेंट है, रुद्राक्ष भी है रेगुलर, राइट। गाइस किसी को प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में? अब ये बताओ, क्या आपने देखा है इस इक्वेशन को कहीं पहले? P1 माइनस P2 इक्वल टू रो ए एल जैसी इक्वेशन कोई देखी है? Kritika is saying yes, I am learning Hindi and physics from here. Nice for you. So that will be added in your CV, right? And you can speak many languages. Guys, we have every kind of audience here, English speaking and Hindi speaking both. So I'll try to speak in Hindi and English, right? That is English. तो guys अब क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन था? कि ऊपर कर दे नीचे, क्या कह रहे थे आप? उर्दू स्पीकिंग ऑल्सो, ओ माई गॉड। कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? पूछो। अभी ये वाला क्लियर है? तो ये हमने देखा है भाई साहब, ये देखा है पहले, ध्यान करो। जब वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस बताया था तो P1 माइनस P2 क्या आ रहा था? रो जी एच। क्लियर है आपको? रो जी एच आया था। ये रो ए एल है, तो जी की जगह क्या हो गया है? ए एक्सेलरेशन। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रो जी एच आता है, डिफरेंस इन द प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपल है, जैसे रो जी एच होता था हाइट में, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन अभी गिवन है वो किधर है? राइटवर्ड। तो रो ए एल, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा? रो ए एल, राइट। समझ आ गई बात? जनता समझ में आई? बोलो। अरे फ्यूचर टैग क्या डांस करके दिखाऊं यहाँ पे? अभी पढ़ाई चल रही है ना। यस, डांस करके दिखाऊं मैं? तब मजा आ जाएगा क्लास में, है? ओके प्रियम झा, वेरी गुड। ठीक है, तो रो ए एल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई। अब ये ए एक्सेलरेशन से टिल्ट हुआ कुछ, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा। अब इसको एक नई स्क्रीन पे समझते हैं कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये मत सोचो अब मैं डांस करूँगा यहाँ पे। कि ये एल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, h हाइट है, तो a क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? थीटा एंगल, राइट। बहुत सिंपल। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? h बाय एल के बराबर होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं दो पॉइंट लूँ सिंपल, तो ये पॉइंट तो कहाँ पे है? जस्ट एटमॉस्फेयर पे है, राइट। कर लेते हो सर आप डांस? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा डांस। सो और ये वाला जो पॉइंट 2 है, ये है कुछ हाइट नीचे, h हाइट नीचे। तो पॉइंट 2 पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्रेशर एट पॉइंट 2 रो जी एच प्लस पी नॉट। पी नॉट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P1 तो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो P1 पे P1 की कोई हाइट तो है नहीं, सिंपल P1 पे क्या होगा? पी नॉट, राइट। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। तो P2 माइनस P1 यहाँ पे क्या होगा? P2 माइनस P1 निकालोगे तो रो जी एच आएगा। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से जो P2 माइनस P1 आएगा वो आप कह रहे हो कि रो ए एल भी है, अभी अभी सीखा है। ठीक है, ठीक है। जेई में कितने लाने पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होती है? जेई में अगर मेंस की मैं बात करूं
तो जेई मेंस में आप 97 परसेंटाइल से ऊपर ही लेकर आओ, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, तो तब आपको थोड़ा अच्छा कॉलेज, डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज। अदरवाइज मिलना मुश्किल है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अभी देखो फटाफट, P2 माइनस P1 रो जी एच, ये वाली बात क्लियर, P2 माइनस P1 रो ए एल, ये अभी अभी सीखा है हमने। तो डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या आया डिवाइड करके कि 1 इक्वल टू जी एच डिवाइडेड बाय ए एल, ठीक है जनता। तो h बाय एल तो अभी सीखा भाई साहब, क्या है h बाय एल, क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा अपना, a बाय जी, ठीक है। तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेशियो पे, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ आई है भाई साहब। तो tan थीटा इज डिपेंडिंग ऑन दी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से कितना इंक्लिनेशन होगा भाई साहब, ये भी तो निकाल सकते हो डायरेक्टली। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है तो कितना इंक्लिनेशन होगा तुरंत पता लगा लो a बाय जी से, ठीक है। इट इज जे डबल ई नॉट जेड डबल ई, ठीक है। और हाउ टू स्कोर 98 परसेंटाइल, काफ़ी बच्चों ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है हमारे, तो आप भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल है। जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ो, रादर देन गोइंग अननेसेसरीली डीप इन दी सम टॉपिक्स, राइट। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो आप सबके आ जाएंगे मार्क्स अच्छे। क्रैश कोर्स फॉर अप्रैल जेई मेंस 2020 स्टार्ट कीजिए, वही चल रहा है कि एक्चुअली क्रैश कोर्स ही चल रहा है ये। तो फिजिक्स में ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, ये भी स्टार्ट करने के बाद हम लोग 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी हैं आपके, तो उसके लिए 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले इस पर ध्यान दो, अभी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये देख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू a बाय जी, क्लियर है। तो यहाँ से मैं बता क्यों रहा हूँ, देखो पेपर में अगर आ गया आपके कि यहाँ से कुछ वॉल्यूम स्पिल हो गया तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो आपको इंक्लिनेशन पता होना चाहिए ना। तो इंक्लिनेशन जब आप निकालोगे टेन थीटा इक्वल टू a बाय जी से, तो आपको पता लग जाएगा कि वो इंक्लिनेशन कहाँ तक आ रहा है। अगर हाइट ज़्यादा आ रही है डेट मीन्स कुछ वॉल्यूम निकला है बाहर, अगर हाइट इससे कम आ रही है तो कुछ वॉल्यूम नहीं निकलेगा, आंसर क्या होगा, जीरो। तो इंटीजर टाइप में भी आ सकता है ये, ठीक है। फोर्थ टाइम आई एम आस्किंग, अरे नंदेश इतने सारे मैसेज आते हैं मैं देख नहीं पाता हूँ, तो आप क्या कह रहे हो, आई एम आस्किंग कितने मार्क्स चाहिए फॉर 97 परसेंटाइल। 97 परसेंटाइल के लिए यार मिनिमम यू हैव टू स्कोर मोर देन दी 50%, राइट। अरे नहीं, गॉड वॉड नहीं है, सिंपल है, आप भी पढ़ोगे तो आप भी गॉड बन जाओगे। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया हो तो कर लो इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ये रिजल्ट लिख दूंगा उसके साथ, डायग्राम के साथ, और PDF होगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। अब देखो टाइप ऑफ फ्लो की बात करते हैं अब, ठीक है। हाँ विनाश, मैंने भी दिए थे, जेई एडवांस मेंस सब दिया था। अभी देखो, बट मेरे टाइम पे जेई मेंस एडवांस ऐसा कुछ नहीं होता था, सिंपल AIEEE और IIT जेई का पेपर होता था। तो सर प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू बाय मैसेज। यार बेटा इतने मैसेज हमें दिखा नहीं आपने क्या पूछा है, ठीक है। तो अभी देख लो, टाइप ऑफ फ्लो देख लेते हैं पहले। तो टाइप ऑफ फ्लो में देखो यही नहीं होता, इसके अलावा भी टाइप ऑफ फ्लो होते हैं, बट दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर लर्निंग, इट इज़ इन योर सिलेबस, राइट। कि स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है, ये गलत लिख गया, टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंस एक फिनोमिनन होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो
हाँ फ्यूचर टेक दिया था यार, दिया था, बट AIEEE था मेरे टाइम पे, JEE मेन के नाम से नहीं था, वो नाम अभी चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि स्टडी फ्लो क्या होता है और अनस्टडी फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो जो होता है कि गिवन स्पेस में अगर आपको एक स्पेस मतलब लोकेशन गिवन है, दैट इज अब वो चेंज नहीं करनी है, आपको एक लोकेशन दे दी गई, तो उस लोकेशन में टाइम के साथ उस लोकेशन में वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है लिक्विड की या कोई भी फ्लूइड की, तो वो फ्लो स्टडी फ्लो कहलाता है। ठीक है, और स्टडी फ्लो में अगर आप पार्टिकल को फॉलो करोगे तो आपको एक स्ट्रीम लाइन मिलेगी। क्लियर है? हाँ आदेश, हिंदी में ही समझा रहा हूँ। अरे अभी क्यों सो रहे हो इतनी जल्दी, 10 मिनट की बची है, सो जाना 10 मिनट में पढ़ने के बाद। ठीक है, मैं बढ़िया हूँ आलिया, और चलो अब देख लो फटाफट। अनिकेत आप लेट आए हो, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ हिंदी में भी सुनो, हिंदी में भी बता रहा हूँ। स्टडी फ्लो के अब देखो टर्म्स हिंदी की नहीं पता, लेकिन स्टडी फ्लो एक टर्म है जो कि इंग्लिश में है, जिसको हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो को, जिसमें स्पेस गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो ये मैं समझाऊंगा। हाँ जैनम सब बता रहा हूँ, अभी देखते जाओ, सब बताऊंगा पूरा, एक अच्छे से समझाऊंगा, ये केवल यहीं से नहीं पता लगेगा, अभी पूरा बना के समझाऊंगा। इफ एट एनी गिवन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम, राइट, तो ये वही बात तो है। इफ एट एनी गिवन स्पेस, हमको एक फिक्स दे दिया है स्पेस। अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के साथ तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के साथ तो भाई साहब वो अनस्टडी फ्लो की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है? और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इफ स्पीड ऑफ फ्लो राइजेस अबव द क्रिटिकल स्पीड, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब टर्बुलेंट फ्लो और स्टडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि बहुत सारी टर्म्स हैं, तो लैमिनार फ्लो भी उसमें एक टर्म है जैनम, जो आपने पूछा अभी। ठीक, तो देखो लैमिनार क्या होता है, लैमिना क्या होता है, लैमिना का मीनिंग होता है एक प्लेन। ठीक, तो लैमिनार फ्लो का मीनिंग है प्लेन के ऊपर प्लेन एकदम बिल्कुल स्ट्रीम लाइन बनाते हुए फ्लो हो रहे हैं, कोई टर्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो लैमिनार फ्लो ओपन चैनल फ्लो में भी होता है। ओपन चैनल फ्लो का नाम आप पहली बार सुन रहे होगे, कोई बात नहीं, जैसे रिवर्स होती है वो ओपन चैनल फ्लो में आती है। और जो लैमिनार फ्लो है वो पाइप में भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टडी फ्लो पाइप में कैसे होता है मैं आपको ये समझाता हूं। हाँ मेरीन यही है, देखो अभी इसको बिल्कुल समझ जाओगे, भूलोगे ही नहीं कभी, कोई भी नहीं भूलेगा। देखो आपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है, देखो अभी मैं भी बताऊंगा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक, मैं भी बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, आप लोग भी देख लो, वैसे आपको पता ही होगी। अब देखो यहाँ पे लैमिनार में और इसमें देखो फटाफट, अब ये एक पाइप है वेरिंग क्रॉस सेक्शन का और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। चलो फ्लूइड को ब्लू कलर से फ्लो कराते हैं, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक, अब मुझे ये बताओ पानी की वेलोसिटी, ये मैंने दो क्रॉस सेक्शन चूज कर लिए 1 और 2, तो किस क्रॉस सेक्शन पे पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, V2 या V1? पहले तो ये बताओ कि पानी की वेलोसिटी V2 में ज़्यादा होगी या V1 में ज़्यादा होगी। हाँ A इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है तो V1 में ज़्यादा होगी, ये बात सबको पता है कि पानी की वेलोसिटी V1 में ज़्यादा होगी। वेरी गुड। अभी क्या कह रहा है वो, स्टडी फ्लो की कंडीशन है कि फॉर अ गिवन पॉइंट दैट इज गिवन स्पेस, तो ये क्रॉस सेक्शन फिक्स कर लो। अब हम ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन पे बैठे रहेंगे। अब इस क्रॉस सेक्शन पे बैठे हुए हैं और स्टॉप वॉच चालू कर दी, तो स्टॉप वॉच चालू कर दी जब आपने, तो आपकी घड़ी घूमती जा रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हर पार्टिकल की, जो भी पार्टिकल क्रॉस करेगा कितनी होगी, V1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने स्टॉप वॉच चालू की तो वेलोसिटी V1 होगी हर पार्टिकल की। दिस वेलोसिटी विल नॉट चेंज विद टाइम।
सो दिस फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो। लेकिन हम यहीं पे चेक नहीं करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन 2 पे जाओ, क्रॉस सेक्शन 2 को फिक्स कर दो। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है देखो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v2, तो पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, तो ये वाला फ्लो भी कैसा है, स्टेडी फ्लो, क्योंकि टाइम निकलता जाएगा लेकिन पार्टिकल भी नया आता जाएगा, लेकिन हर पार्टिकल की वेलोसिटी इस स्पेस में कितनी होगी, v2। सर गुड स्टडी मटेरियल फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, काफ़ी है, ठीक है, उसी में से आएगा। तो v2 जो है वो क्या है हमारी, से फिक्स्ड है टाइम के साथ, तो यहाँ पे ये कैसा फ्लो है, स्टेडी फ्लो, इसी फ्लो को कहते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक। वेरी गुड जैनम, वेरी गुड, परफेक्ट। सो दिस दैट इज द रियल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, जो किताबों में होती है ए इंटू वी इंटू कॉन्स्टेंट, या जो पढ़ाते हैं फैकल्टीज वो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बट वॉट यू हैव रिटन इज परफेक्ट, रो ए वी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ स्टेडी एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो पे, जैनम देखो जो डाउट था। अब यहाँ पे मूव करते जाओ क्रॉस सेक्शन पे भी, ठीक। अब मुझे ये बताओ V2 और V1 में कोई डिफरेंस है या नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, V2 और V1 में कोई डिफरेंस है, V1 और V2 दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो वेलोसिटी इक्वल है। और स्पेस में भी मूव कर जाओ आप, 1 से 2 स्पेस में मूव कर जाओ, तो जब आप इस स्पेस में मूव करोगे तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ भी कांस्टेंट है और स्पेस के साथ भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज स्टेडी एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो, कि वेलोसिटी टाइम के साथ भी कांस्टेंट है और स्पेस के साथ भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप टाइम को रोक दो, स्पेस में चलते जाओ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो दिस इज लैमिनार, तो ये कि लैमिना बना हुआ है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ आई बात सबको, क्लियर है। स्पीड कैसे चेंज होगी यहाँ पे जब आप आगे जाओगे, मैंने कंडीशन मानी, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है मेरा, ठीक है। तो स्पीड तो तब चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी तब चेंज होगी जब लॉस होगा, ठीक। तो रियलिटी में तो लॉसेस होते हैं पाइप में, लेकिन समझने के लिए जब हम समझ रहे हैं तो हम न्यूटन्स के लॉस को फॉलो कर रहे हैं और लॉस को बिल्कुल नहीं मान रहे, मतलब LOSS लॉस को नहीं मान रहे, ठीक है, LAWS लॉस को फॉलो कर रहे हैं और लॉस को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये क्लियर है। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, आपने झरना देखा है, वाटरफॉल, तो झरना जो वाटरफॉल है वो क्या है, वो टर्बुलेंट ही तो मचा रहा है, वहाँ पे कितना शोर मचाता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में, स्ट्रीम लाइंस क्रॉस हो रही हैं एक दूसरे में, तो जो इस वाटरफॉल है वो है टर्बुलेंट, वहाँ पे टर्बुलेंस मचा हुआ है, ठीक है। कि जैसी घंटी बची सारी क्लास के बच्चे भाग पड़े कि छुट्टी हो गई और सब मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे से, वो टर्बुलेंस है। और जब मॉर्निंग में आप प्रेयर करके क्लास में आ रहे हो तो एक लाइन में आ रहे हो बिल्कुल स्टडी फ्लो बनाते हुए, तो वो स्टडी फ्लो है। छुट्टी हुई भाग गए सब, टर्बुलेंस मचा हुआ है एकदम, तो वो टर्बुलेंस फ्लो है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया आई होप। और स्पीड ऑफ फ्लो राइजेज अबव द क्रिटिकल स्पीड, तो क्रिटिकल स्पीड वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सर एनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम, दिस इज 6th टाइम आई एम आस्किंग सर एनी। देखो यार मैं समझा रहा था तो मेरा थोड़ा उसमें ध्यान था, तो अब आप क्या पूछ रहे हो, सर एनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम, एप्लीकेशन प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। हाँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में रो सेम होता है, तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, A1V1 इक्वल टू A2V2, जो कि आपको किताबों में मिलेगी, बट एक्चुअल क्वांटिटी इक्वेशन इज ρ1 A1V1 इक्वल टू ρ2 A2V2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब रो ए भी कांस्टेंट है। तो होता क्या है, अरे जीके भी क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई,
यार जीके भी मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं एक्चुअली, कहाँ है आपका क्वेश्चन? कर दूंगा आंसर, एक बार ये देख लो। इसके बाद क्वेश्चन भी है ना, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ओके तो ये क्या है जैनम, दिस इज बेसिकली हम सिंपल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी और वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स है सिंपल। तो जैसे आप कहते हो F इज इक्वल टू ma, तो उसमें आप कोई एंट्रोपी वगैरह की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, सारी एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, जस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है JKB? तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक है भाई साहब, अभी ये देख लो, ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2 इक्वल टू k। हाँ ठीक है जैनम, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट बिकॉज वी हैव टू गो इन टू अ सर्टेन कॉलेज, राइट, like IITs or NITs, wherever you want to go, or you are maybe you are aiming for AIMS or whatever. So according to that we have to follow a specific syllabus, right? We are not doing any research, I have told you many times, क्योंकि उससे टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, ठीक है। तो और एक एक आवर एक एक मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर नॉट ओनली गिविंग द एग्ज़ाम, आपके साथ हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, 15 लाख स्टूडेंट्स देते हैं हर बार पेपर, ठीक है। तो उसमें से काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट ड्यू टू सम मतलब ये रिसर्च वाली जो हैबिट होती है वो उनकी रैंक पीछे कर देती है काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों की। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो इंटेलिजेंट के साथ साथ स्मार्ट भी बनना ज़रूरी है, ठीक है। और एंट्रोपी इज़ एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। एंट्रोपी एक अलग चीज़ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला देख लो, ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये देखो, जब गैसेस दे दी जाएं तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, रियल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जब भी इसकी बात हो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इसका मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेंसिटी अगर उस समय कांस्टेंट है तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है आपका, एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। तो जो एजम्पशन है वो है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ये एजम्पशन है। तो ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है कि यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक एजम्पशन है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर गैसेज है, और गैसेज के केस में आपको क्वेश्चन दे दिया एम्स में या IIT JEE एडवांस में, मेंस में तो नहीं आएगा डेफिनेटली। सर डू यू वांट मी टू क्विट दिस क्लास, वाई? देखो, तो इसमें तो एडवांस में तो नहीं आए, सॉरी एडवांस में और एम्स में आएगा, ये आ सकता है कभी भी, लेकिन मेंस में और नीट लेवल पे नहीं आता ये क्वेश्चन कि ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी गैसेस का केस होगा तो वहाँ पे डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात होती है तो ये सिंपली डेंसिटी सेम हो जाती है और a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो गाइज अब चलते हैं, देखो 10:30 बज चुके हैं, टाइम अप हो चुका है, ठीक। अब मिलते हैं कल, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बर्नौली इक्वेशन को देखेंगे। फ्यूचर टेक वर्ड, आप कुछ ज़्यादा ही अब बोलने लगे हो, तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं और आगे करते हैं इसके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।